हाँ जी, राम राम जी, राम राम। राम राम जी, सबको राम राम। मेरे प्यारे आत्मा जी, बार बार प्रणाम। बार बार प्रणाम, आपके चरण कमलों पर प्रणाम। बार बार आप जी, भगवान जी को प्रणाम। हाँ जी, आप जी को प्रणाम लिखे, पराया नहीं मैं। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ। मन से है, सच्चे मन से प्रभु से ऐसी अर्ज करनी मंजूर हो जाती है, हाजरा हजूर हो जाता है, सगल कला भरपूर हो जाता है। हाँ जी, प्रभु हो जाए। विचार, प्रभु विचार यह है कि आप प्रेम हो तो प्रेम आप हो। आप प्रेम हो तो आप ही प्रेम हो, प्रेम ही आप हो। दो पासे एक है। प्रेम प्रभु का रूप है, प्रभु है प्रेम सब रूप, अपना रूप। हाँ जी, आप भगवान हो तो भगवान आप हो। हाँ भगवान तुसी हो ते तुसी ही भगवान हो। देखा ना, ये परपक्ता है। परपक्ता ऐसी सानू बढ़ा लेनी चाहिए, जन्म जन्म तक सौंदे जागदे खांदे पींदे रहंदे सब पिछे हर वेले हर घड़ी हर हालत विच हरि नू याद करिए ते हरि प्रगट हुंदा है, हरि मिलदा है, हरि दी कृपा हुंदी है। बड़ियां शिकायतां आउंदियां ने कईयां दियां कि सानू हर वेले हरि याद नहीं आउंदा। हरि ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ 100% ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਝੂਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, कैसा सिलसिला प्रभु तो नहीं ऐसा करता भाई। हाँ जी, आप योग हो तो योग आप हो। फिर दोबारा। आप योग हो तो योग आप हो। हाँ, आप योग हो और योग ही आप हो। एक योग मैंने योग्य होता है इस लायक होना। एक योग मैंने मिल जाना, एक मिक हो जाना, द्वैता दा हो जाना, एक मिक हो जाना। एक मिक हो जाए ना, कोई जख्म होया होवे, चीरा एक मिक हो जाए तो कोई दर्द नहीं होती। जब तक एक मिक नहीं होया, एक नहीं हो गया, तद तक टिक नहीं पाया, तद तक दर्द नू नहीं गवाया। हाँ जी, हे मेरी प्रिय आत्मा, हो मैं जाए। तन, हे मेरी प्रिय आत्मा, मैं तन हूँ, प्रभु मेरी जान है। मैं जान हूँ तो प्रभु प्राणपति है। ਅਸੀਂ ਤਨ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, यदि मैं फूल हूं तो प्रभु खुशबू है। यदि मैं चांद हूं तो प्रभु मेरे प्रकाश है। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, प्रकाश के बिना तन से काला, ਹੋ मन ਜਾए। से, प्रकाश के बिना, आवाज बंद हो गई। हेलो हेलो, आ रही है, हमें आ रही है, उधर नेटवर्क नहीं होएगा शायद। प्रकाश के बिना तन से काला, मन से काला, और प्रकाश मन से रोशनी तो काला। बिना साडा मन धन सब कुछ काला है। हाँ जी, सब कुछ काला है। प्रकाश तो बिना प्रकाश नाल सारा कुछ दिसदा है, रोशन जमीर हो गया। हाँ जी, मन से काला इसलिए कि मेरा नाम सनातन से काला सांवला पड़ा है। प्रभु कहंदा है मन तो इस वास्ते काला वा कि सनातन तो मैनू काला 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 ही कहंदे ने, हैं। इस वास्ते मैं काला। हाँ जी, हाँ मेरे आपके प्रभु। बिना, आपके बिना मैं निर्गुण हूं, कोई गुण नहीं है। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲकुल निर्गुण हाँ, गुण रहत हाँ, खाली हाँ बिल्कुल है।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤਨ ਵਰਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਨ ਮਨਾਉਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਮਲ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ। ਹਾਂਜੀ। हरिओम तत्सत, तत्सत हरिओम हरिओम तत्सत। तत्सत हरिओम तत्सत 3 बार, सतो रजो तमो में है जी, और वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्यत काल में सदा ही जय। हाँ जी। जीवन इतना सस्ता नहीं जो जगत के लिए कल्पना करता जाए। हाँ, जीवन इन्ना सस्ता नहीं कि बदलने वाली दुनिया नाल, जगत नाल, संसार नाल जुड़िया रहे ते बदलता रहे ना। सिर घर बहना, रजा च राजी रहना, मुंह कुछ ना कहना, सब कुछ पा लेना, हरि दे चरना च समाना। हाँ जी। जीवन को संभालना ही ठीक है। हाँ, जीवन ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। आपको जिस तरह प्रभु रखे, दिल में फर्क नहीं लाना चाहिए। हाँ, सन जिस तरह भी हरि रखे, जिव राखे हरि, जिव राखे तिव रहिए, मुंह से कुछ ना कहिए, शिकवा शिकायत कदे ना कर लइए, रजा च राजी रहिए, थिर घर बहिए, परम सुख लइए। हाँ जी। दिल में हर वक्त ओंकार का सिमरन करना चाहिए। जय हो। संत महात्मा और गण वाले कई कई नाम रखते ने, कुछ करते ने। ओम 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 दा ही आकार है सारा। ओम से ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले, विष्णु जी पालना करने वाले, और शिव शंकर जी संहार कर देने वाले, ਸਾਰੇ ਓਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਮ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਵਿੱਚ ब्रह्मा विष्णु शिव का भी प्रकाश ਹੁੰਦਾ। उत्पन्न पालन संहार, जो संहार करना विकारां दा वो भी हो ही जाता है। जो उत्पत्ति करनी है नाम दी, ज्ञान दी, गुणा दी, वो हो ही जाती है। पालना करनी है, वधदे ने वधदे ने वधदे ने। रोज सत्संग सुनिए सुनाइए, सत्संग विच मन तन तौर ते आइए जाइए। कर्मा भागा वाले ने बड़ी महान किरपा है। मैं कहना साडे ते होई है कि प्रभु हर वेले, हर घड़ी, हर समय सानू सत दा संग दे रहा। शाम नूं ते सत्संग कोई दुख ते हुंदा ही हुंदा है। इस वेले भी होण लग पिया, दोपहर नूं भी है। कैसा सिलसिला, किन्नी क प्रभु दी किरपा है। किन्ना क शुक्र करिए सुनन वालियां दा, सुनाण वालियां दा, बैठण वालियां दा, प्रेरणा करन वालियां दा। प्रेरक प्रभु जी आप हो। है सबकी जय हो, सबकी जय हो। हाँ जी। हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम तत्सत, तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। जय हो जय हो। देखो किन्ना शरीर शरीर बोल रहा है। मैं चिट्ठी जिस तरह पढ़ी है, मैनू यही लगा कि जिवें शरीरिक तौर ते बोल रहे हैं भगवान आके कि शरीर मैं धारण क्यों किया भगतां वास्ते, और काला रंग क्यों लेके आया। महाराज जी अपने शरीर बारे दसदे हुए है कि काला रंग इस करके लेके आया क्योंकि सनातन तो मैनू सामला ही कही जा रहे हो, तो फिर इसे करके मैं शरीर का भी रंग ही काला लेके आया। क्या बात है। और निराकार, निराकार कहने भगवान नू, निर्गुण कहने, निराकार निर्गुण ही कहने हैं ना। और अगों उन्होंने क्लियर करता है कि शरीर भी भगतां वास्ते तुहाडे सारिਆਂ करके लेके आया। उसे रूप दे विच आया, मनुष्य रूप च। जन्म क्यों लेके आया गुरुदेव, मनुष्य रूप च क्यों आया, भगतां वास्ते। और गुण क्यों धारण किते हैं, गुण भी धारण इसे करके किते हैं इस शरीर ने सारे दे सारे। क्यों देखो तुसी, और ए गुण धारण करो, प्रभु दे यही गुण है। निर्गुण होते हूं मैं, पर आपके कारण ही ये शरीर धारण किया है। वाह। और कई बारी पूछते हैं ना सारे जने कि महाराज जी की दिंदे हुंदे सी नाम, नाम की जपना चाहिए गुरु दीक्षा च, नाम की जपना चाहिए, तो वो भी क्लियर करता है इत्थे। ओम
ओम दा प्रणव दा सिमरन करो। हाँ जी, मेरे को ले तो लो। यही मेरे को तो यही लगा। ओम ओम, उसका ही अनादिकाल से सिमरन सब करते आ रहे हैं और वही करें। हाँ जी, आशु जी प्रणव कुछ तुम प्रणव बोलोगे? वचन वाले ओम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ प्रणव। बिल्कुल। आज हमने जो श्लोक पढ़ना है शाम को 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जैसे इसमें आया ना कि जीवन इतना सस्ता नहीं जो जगत के लिए कल्पना करता जाए, उसमें भी यही है कि सारे लोग स्वर्ग की कामना करते हैं कि स्वर्ग से ऊपर तो कोई सुख नहीं है ना। तो पूरी लाइफ जो हम जितने भी अच्छे कर्म भी करते हैं हम यही सोच के करते हैं कि ऐसे कर लो स्वर्ग मिलेगा, सीधे स्वर्ग जाएंगे, हम सारे बोलते रहते हैं। वो कहते हैं लेकिन स्वर्ग भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे कि आप नए कर्म कर सकते हो। कि जैसे होटल में जाते हैं हम तो जितने पैसे आपके पास है वो खर्च होते जाएंगे और जब खर्च हो जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। ऐसे ही स्वर्ग में जाके भी सिर्फ आप अपने जो कर्मों का भोग है वो भोग सकते हो, नए कर्म वहां पे कमा नहीं सकते। उसके लिए सिर्फ एक मनुष्य जन्म ही परमात्मा ने हमें दिया है। कि जिसे देवता भी इसीलिए कहते हैं, लोचते हैं कि देवता भी ये सोचते हैं कि सिर्फ जो मनुष्य जन्म है उसी में आपको अच्छे कर्म करने का या अपने हिसाब से अपने आगे की जिंदगी लिखने का सिर्फ एक इसी में मौका मिला है। तो हमें इसको गवाना नहीं चाहिए। आज के श्लोक में यही करना है हमने, और बिल्कुल हर रोज वही चिट्ठी निकल रही है जो साथ साथ मैच कर रही है। चिट्ठियों में ना है ही सब। जैसे गीता के विचार है ना, गीता को कहीं से भी पढ़ लो, कहीं भी, और आपका मन चाहा उत्तर मिलता है। तो यही चिट्ठियों में भी यही है। चिट्ठी जो भी आप निकाल लोगे ना, और आपके उसके अनुरूप ही आपको वहां से कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाएगा। और ये जो आप कह रहे हो ना जीवन वाली बात, बिल्कुल सही है। कि वो पढ़ते हैं ना जो वृक्ष रूपी वाला भी पढ़ते हैं उसमें आके, कि वृक्ष है उल्टा लटका हुआ है। मेरे को ये याद नहीं कि गीता के कौन से अध्याय का ये। हाँ, तो उसमें भी, 15वां अध्याय, 15वां हाँ, अध्याय। 15वें में ही है ना। हाँ तो उसमें भी तो यही बात ही खत्म हो गई कि स्वर्ग नरक, अच्छे कर्म करेगा स्वर्ग में जाएगा, बुरे कर्म करेगा नरक में जाएगा। और बिना कुछ सोचे विचारे समर्पण से कर्म करेगा, फल की इच्छा किए बिना कुछ भी, तो फिर मुझ में ही समा जाएगा। हो फिर मुझ में ही वाह, समाएगा। जय हो। यही अकर्ता मेरे को कर्म। उसका बहुत आनंद आया था। और महाराज जी की ना किसी बुक में है, अब मुझे याद नहीं है, मैंने वो तब तब भी इसकी व्याख्या यही की थी कि मैंने अपनी समझ से ये सोचा था कि अब मेरी समझ भी नहीं कह सकते, जैसी गुरुदेव की इच्छा, ये आया था मन में विचार कि सिंपल स्वच्छ जल है, हम स्वच्छ जल है, नदी के रूप में समझ लो, प्रभु जैसा है स्वच्छ जल। और कुछ जल की बूंदें जो बिछुड़ के चली गई कीचड़ में, कुछ चली गई उधर फ्रीजर में, जो फ्रीजर में चली गई वो जम गई, तो उनको भी जल नहीं कहेंगे, वो बन गए देव। और जो कीचड़ में चली गई वो बन गए दैत्य, जहाँ नरक बन गया, जहाँ नरक में चले गए। ठीक है, जो कीचड़ बन गया उनको नरक में भेज दिया गया, जो बर्फ बन गया उनको स्वर्ग में भेज दिया गया। और वो जल स्वच्छ बहता ही जा रहा है। जो कीचड़ वाले बने हुए हैं वो भी सोच रहे हैं हम उस नदी में जाएं वापस स्वच्छ जल में, तो उनको स्वच्छ वो कैसे होंगे? वो अपनी वहां पर भोगेंगे। और फिर से मनुष्य जन्म क्या है? जहां पर आकर आप कर्म कर सकते हो, कि उनको उस पे रखा गया, भट्ठी के अंदर रखा गया। बर्फ है तो उसको किसी अलग बर्तन में रखा गया है, और जो कीचड़ है उसको किसी अलग चीज में, कि जो कीचड़ है उसको ऐसा रखा गया कि उसकी बनेगी पूरी की पूरी स्टीम, स्टीम बना, और स्वच्छ जल जो है कहीं और बर्तन में आएगा वापस, और फिर वो मिलेगा प्रभु के साथ उस। और उधर जो दूसरा है बर्फ बना हुआ है, उसको भी
आना ही पड़ेगा जल के रूप में, तभी वो मिलेगा अपने उस स्वच्छ जल के अंदर। ये जय हो प्रभु। तो इसीलिए ये मनुष्य जन्म ही है जिसमें बाकी सब जो है भोग जुनिया ही है, जैसे जैसे कर्म होते जाएंगे वैसे वैसे जून में चलते जाओगे, और मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें आप आराम से अपने आप को स्वच्छ करके अपने उस स्वच्छ प्रभु में ही मिल जाओगे, उसके गुणों को देख सकते हैं हम। ये एग्जाम्पल दिया पानी वाली, मतलब कि साफ वैसे ही हम साफ होंगे, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ रह गया ना तो वो भी हमसे निकाला जाएगा, बिल्कुल वैसा ही निर्मल हृदय जैसे लेकर वहां से चले थे वैसा ही वो स्वीकार करेगा हमें और बनाएगा। ये तो है। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। कहीं और ही बह गई जय इस श्री चिट्ठी। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। दूर कर दे हमारी चिंता तृष्णा। बिल्कुल। जय जय श्री कृष्ण।